तो कल का जो लेक्चर जहां पे हम लोगों ने एंड किया था, बस वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने तुमको एक ट्रिक बताई थी, DNP, डिस्टेंस नंबर देन पावर। ठीक है, ये हम लोग माइनस आई इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, इससे आपके माइनस आई के सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक, अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहते हैं, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ध्यान रहे, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होती है। मतलब माइनस आई ग्रुप अगर लगा होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और प्लस आई ग्रुप लगा होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से फिर अपना जो वहां से छूटा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैसे हम ये लिखे दे रहे हैं, CH2COOH, इसमें हमने लगा दिया क्लोरीन, CH2COOH, CH2COOH। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लोरीन लगा रहे हैं, 1 2 3। इसमें हमने लगाए Cl2, इसमें हमने लगा दिया Cl3। इसमें एक क्लोरीन लगा है, इसमें दो क्लोरीन लगा है, इसमें तीन क्लोरीन लगा है। ठीक, हमको इसमें एसिडिक ऑर्डर को अरेंज करना है। किसको अरेंज करना है बेटा? एसिडिक ऑर्डर को अरेंज करना है। ठीक है, अब एसिडिक ऑर्डर कैसे अरेंज करते हैं? जिसका माइनस आई ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहां पर क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, मतलब सबका माइनस आई बराबर होगा। ठीक, अच्छा, हम लोग करते क्या है, जैसा कि हमने कल वाले लेक्चर में कहा था, हम लोग सीधा जंप कर जाते हैं पावर पे कि किसका माइनस आई ज्यादा होगा, और उसी हिसाब से सवाल लगा देते हैं, जबकि ये हमारे पास मेथड गलत है। सॉरी, सबसे पहले हमको देखनी चाहिए डिस्टेंस। जो एसिड लगा हुआ है, एसिड से जो माइनस आई वाला ग्रुप है उसकी डिस्टेंस कितनी है। देखो, एसिड से क्लोरीन की डिस्टेंस यहां पर ये एसिड लगा हुआ है, एसिड के बाद फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे ही क्लोरीन लगा हुआ है। दूसरे वाले एग्जांपल पे आ जाओ, यहां पर भी देखो एसिड है, एसिड के बाद फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे ही क्लोरीन लगा हुआ है। यहां पर आ जाओ थर्ड वाले एग्जांपल पे, देखो यहां पर एसिड है, एसिड के बाद फर्स्ट कार्बन पे और फर्स्ट कार्बन पे ही क्लोरीन है। तो पहले हमने डिस्टेंस देख ली, हमने देखा डिस्टेंस सबकी बराबर है। ठीक है, ध्यान देना, डिसाइडिंग फैक्टर पहला डिस्टेंस होता है। जिसकी डिस्टेंस नजदीक होगी, चाहे जैसे कल हमने एक एग्जांपल लास्ट में सबसे कराया था, उसमें देखो NO2 और CN की जो है पावर जो होती है वो हमारे पास हेलोजन से काफी ज्यादा होती है, जबकि वो हेलोजन के बाद में आए थे एसिडिक स्ट्रेंथ में। आप लोगों ने देखा होगा, अगर थोड़ा सा आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को ढंग से पढ़ा है तो आपको अच्छे से बात समझ में भी आई होगी। क्लियर नहीं क्लियर? तो वहां पे जब आपने देखा होगा, जो NO2 और CN की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास हेलोजन से ज्यादा हुआ करती है। उसके बावजूद जो है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आई थी? हेलोजन मतलब क्लोरीन वाले की ज्यादा आई थी। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो नजदीक था, करीब था। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस हमारे पास बराबर आ जाए, देखो जैसे ये तीनों एग्जांपल, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसमें देखो क्लोरीन जो है सेम डिस्टेंस पे लगा हुआ है, तीनों एग्जाम्पल पे सेम डिस्टेंस पे लगा हुआ है। मतलब अब हम डिस्टेंस से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग नंबर पे आते हैं। किस पे आते हैं? नंबर पे आते हैं। अब नंबर देखो, इसमें एक क्लोरीन है, इसमें दो क्लोरीन है, इसमें तीन क्लोरीन है। ध्यान देना, पहले डिस्टेंस देखी, फिर नंबर देखेंगे, और जब नंबर भी डिसाइड नहीं कर पाता देन पावर देखते हैं, मतलब किसका माइनस आई ज्यादा है। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर देखो, जो हमारे पास थर्ड वाला एग्जांपल है उसके पास तीन क्लोरीन है, तो इसका मतलब जिसके पास तीन क्लोरीन है वो ज्यादा जो है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, माइनस आई ज्यादा बढ़ाएगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? तीन वाले की, 3 हो जाएगी, देन सेकंड आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। ध्यान देना, ये रूल हमेशा याद करना, DNP। DNP, पहले डिस्टेंस देखेंगे, देन नंबर, देन पावर। क्लियर? चलो इसे नोट करें। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें बेटा, इसे मिटा रहे हैं। चलो डॉक्टर साहब देखें जरा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 1 2 3 COOH, 1 2 3 NO2 लगा दिया, इसमें हमने CN लगा दिया। चले बताएं इसमें
कौन ज्यादा होगा, NO2 वाला या CN वाला? चले बताएं। जाहिर सी बात है, देखो यहां पर सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस। NO2 कहां पे लगा हुआ है, यहां से अगर गिनूंगा 1 2 3 थर्ड कार्बन पे। फिर देखो CN कहां पे लगा हुआ है, 1 2 3 थर्ड कार्बन पे, मतलब डिस्टेंस दोनों की बराबर है। ठीक, फिर आ जाते हैं नंबर पे। देखो NO2 कितना लगा हुआ है, सिर्फ एक NO2 लगा हुआ है। CN कितना लगा हुआ है, सिर्फ एक CN लगा हुआ है। अब ना हम डिस्टेंस से डिसाइड कर पा रहे हैं, ना हम नंबर से डिसाइड कर पा रहे हैं, देन हम इनकी पावर देखेंगे। अब जब हमको पावर देखेंगे तो जो -I का हमने पूरा एक सीरीज लिखाई थी, उसमें देखना NO2 की पावर ज्यादा थी, -I NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा था, और हमारे पास CN का कम था। इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये वाला ग्रुप है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इस वाले ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर? चलें, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल कराते हैं बेटा, मजेदार मजेदार एग्जाम्पल कराएंगे। इसे मिटा रहे हैं बेटा। चल, जैसे हमारे पास यही था CH2OH, CH2, COH, CH2, COH, फोर्थ नंबर पे भी लिखे देना है CH2, COOH। इस पे हमने लगा दिया फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और देन आयोडीन। क्या चेक करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस। क्या देखेंगे बेटा, डिस्टेंस, कि सबकी डिस्टेंस कितनी दूर पे है। ठीक है, ध्यान देना, फ्लोरीन यहां पर देखो 1 2 सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, क्लोरीन 1 2 सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, ब्रोमीन जो यहां पे लगा हुआ है 1 2 वो भी सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, आयोडीन भी सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। क्लियर नहीं क्लियर? देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हमारे पास जितने भी हैं चारों, सबकी डिस्टेंस सेम आ रही है। मतलब अब हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर डिस्टेंस नहीं होने वाला है। तो क्या होगा डिसाइडिंग फैक्टर, आपकी जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो हमारे पास नंबर हो सकता है। अब नंबर देखेंगे, यहां पर फ्लोरीन देखा सिर्फ एक है, क्लोरीन देखा सिर्फ एक है, ब्रोमीन देखा सिर्फ एक है, आयोडीन देखा तो डॉक्टर साहब वो भी एक निकला। अब हम क्या करें, अब हम -I के जो हमारे पास पावर है उस पर जंप करते हैं। तो सबसे ज्यादा -I कौन शो करता है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, ध्यान देना पावर पे लास्ट में आ रहे हैं, शुरुआत में नहीं आ जाते हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, फ्लोरीन वाला, देन क्लोरीन वाला, देन ब्रोमीन वाला, और सबसे लास्ट में जो है यहां पे हम कर देते हैं, सबसे लास्ट में आयोडीन वाला आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? धीरे धीरे करके आपको सारे सवाल समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेरा दावा है, दावा नहीं, आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, आपका -I का सवाल कोई भी गलत नहीं होगा। हां, अभी इसमें आप लोग मीजोएमेरिक इफेक्ट मत जोड़ के देखिएगा, ऑर्थो ग्रुप और पैरा ग्रुप जो वहां पढ़ाएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, तो वहां पे चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ ऐसी चीजें आएंगी। देखो सबसे ज्यादा अगर आपको जो हम 3 इफेक्ट पढ़ाएंगे, एक हम आपको ये पढ़ा रहे हैं आई इफेक्ट, दूसरा आपको रेजोनेटिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे, रेजोनेंस पढ़ाएंगे, और तीसरा पढ़ाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर सब पूछा जाए सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट कौन सा होता है, तो रेजोनेंस का होता है, फिर हाइड्रो उसका होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का होता है, और लास्ट में आई का होता है। हम बच्चों से याद कहते हैं कि रही करके याद कर लें। ठीक है, तो सारे इफेक्ट को मिला के भी देखा जाएगा। तो कोई सवाल अगर आपका ऐसा बन जाए कि जिसमें मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा आ रहा है या रेजोनेटिक इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, तो फिर उसमें इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्डर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो उससे घबराइएगा नहीं, जब वहां पहुंचेंगे तो सारे जितने भी सवाल हैं उसको मिक्स करके जब कराएंगे तो आपको एकदम और मजा आने वाला है। लेकिन अभी पहले सारे एक एक इफेक्ट पढ़ा लेने दीजिए। ठीक है, हालांकि आपका 99% जो इंडक्टिव इफेक्ट के सवाल है वो लग जाएंगे, 1% में वो मीजोमेरिक इफेक्ट के जो है वो भी अगर आपको बेंजीन रिंग बना के देगा, उसमें ऑर्थोपैरा इफेक्ट पे वो सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। बाकी अगर आपको चेन के सवाल मिल रहे हैं तो सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। ठीक, आई प्रॉमिस टू यू। तो आप लोग परेशान ना हो, बस जितना मैं कराता जाऊं आप कराते रहिए, करते रहिए। डैम श्योर है कि आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आपके यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग जो है करते रहिए मेहनत करके। चलिए एक और सवाल आपसे कराते हैं, हालांकि चलो ये करा देते हैं। अच्छा, अभी जो सवाल हमने कराया ना,
अभी जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला कराया, सबसे सबसे कम प्रेफरेंस किसकी थी? आयोडीन की थी। अगर आयोडीन को उठा के एसिड के जस्ट करीब लगा दिया जाता तो ध्यान देना सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाती? उसी आयोडीन की। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्टेंस सबसे नजदीक हो जाती। क्लियर? चले अभी कराते हैं। बताएं सबसे ज्यादा एसिडिक, देखो सब एसिड ही हैं, ये देखो COH, यहां पर भी COH। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहे हैं अभी आपको। परेशान ना होइए, सब कुछ एक एक चीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस टेंशन ना लीजिए। देखिए बताइए, अगर हम पूछे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, भाई सारे एसिड हैं, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि हमारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है सब्स्टिट्यूशन में, यहां पर भी ब्रोमीन लगा हुआ है, यहां पर भी ब्रोमीन लगा हुआ है। क्लियर नहीं क्लियर? देखो बाकी चेन डिक्टो सेम आती है, बस जो डिफरेंट होता है उसी को पकड़ते हैं। तो ये -I ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब -I पर डायरेक्ट नहीं जंप करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस किसकी नजदीक है। सबसे नजदीक कौन है? जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसका -I ज्यादा होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे नजदीक आई थिंक ये है, इसके बाद ये है, और सबसे लास्ट में ये है। तो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? फर्स्ट वाले की, फिर इसकी होगी, और सबसे लास्ट में किसकी आ जाएगी? इसकी। ठीक, फिर मैं कह रहा हूं सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस, देन नंबर, उसके बाद पावर आएगी। क्लियर नहीं क्लियर? चले और सवाल बताएं। चलें, जैसे हमारे पास ये है COOH, एक COOH, दूसरा COOH, और फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं CH2 COOH, फिर COOH, फिर CH2 का होल ट्वाइस COOH। ठीक है, अगर हम इसका नाम पूछे क्या होगा, तो ये ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये हमारे पास मैलिक एसिड होता है, ये सक्सेनिक एसिड होता है। इसके आगे भी 3 एसिड होते हैं, एक ग्लूटामिक एसिड होता है, एक एडिपिक एसिड होता है, एक पामेलिक एसिड होता है, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आप एनसीईआरटी में जब एसिड वाला चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें इसका नॉमेनक्लेचर और इसका जो है एसिड के नाम वहां पे दे रखे हैं। अब इसमें हमको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, कौन ज्यादा एसिड होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसके लिए आप एक पॉइंट लिखिए, पहले समझ लीजिए। अगर आपके पास चेन में CH2 का नंबर बढ़ रहा है, CH2 भाई चेन के मिड में बढ़ेगा ना, मतलब एक मेथाइल ग्रुप होता है, अगर CH2 का नंबर इंक्रीज कर रहा है, CH2 का नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज करेगी, और बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है। ध्यान देना, सारे कॉन्सेप्ट एकदम धीरे धीरे करके हम पढ़ा रहे हैं, अभी -I वाला ही चल रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये हमारे पास CH2 कैसा है? +I। ध्यान दें, जो CH2 होता है या CH3 होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? +I। और +I का क्या काम होता है? +I जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। क्लियर नहीं क्लियर? ये +I शो करता है। तो एक पॉइंट आप लिख लीजिए, अगर CH2 का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, बट वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। हमसे सवाल में पूछा गया इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए क्या होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? इस वाले की होगी आई थिंक। क्यों? क्योंकि यहां पर इनके देखो मिड में कोई भी CH2 नहीं है, 0 CH2 है। यहां पर देखो एक CH2 है, यहां पर कितने हैं? 2 CH2 हैं। तो कॉन्टिन्यूअसली CH2 बढ़ रहा है, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? घट जाएगी। जितना ज्यादा CH2 बढ़ता चला जाएगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। अब एग्जाम में यह आपको नाम से ही पूछ सकता है, यह हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास मैलिक एसिड मैलिक एसिड हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? सक्सिनिक एसिड हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं, ये 6 एसिड जो है हमारे पास एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया हमारे पास, दूसरा मैलिनिक एसिड हो गया, तीसरा सक्सेनिक एसिड हो गया, ग्लूटारिक एसिड हो गया, एडिपिक एसिड हो गया, और पामेलिक एसिड हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, सब में क्या होता है ध्यान दें, यहां पे
इसके बीच में अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना कभी पड़ जाए तो आप लोग कैसे बनाएंगे? जो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड होता है उसमें 0 CH2 होता है, जो हमारे पास मैलोनिक एसिड होता है उसमें 1 CH2 होता है, इसमें 2 CH2 होंगे, इसमें 3 CH2 होंगे, इसमें 4 होते हैं, और इसमें कितने होते हैं? 5 CH2 होते हैं मिड में, दो एसिड के मिड में। ये सब डाई एसिड हैं, ठीक है ना? देखो इनके बीच में 0 CH2 है, फिर 1 CH2 है, फिर 2 CH2 है। अगर चाहे तो हम यहां पे ग्लूटारिक एसिड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इसी के आगे हमने कहा देखो ये COH, और मिड में कितने CH2 होने चाहिए बेटा? इसमें 3, तो CH2 लिख के हमने होल्थराइज कर दिया और COS लगा दिया। फिर हमने कहा अगर हमको एडिपिक एसिड चाहिए उसका स्ट्रक्चर हमको कैसे पता चलेगा? तो वैसे ही ये हमारे पास COOH हो गया, और हमारे पास क्या हो गया बेटा? इसके बाद मिड में क्या लगाएंगे? CH2। कितने CH2 होने चाहिए? 4, और यहां पर क्या हो जाएगा? COH। ठीक है, तो सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? धीरे धीरे करके घटती चली जाएगी, और हमारे पास पामेलिक एसिड को भी बना सकते हैं लास्ट में अगर चाहे तो। ये हमारे पास COOH हो जाएगा, मिड में CH2 को रखेंगे और ये 5 लगा देंगे, और यहां पे हमारे पास COH होगा। ठीक है, हम लोगों ने कैसे याद किया था? OMS। अब भाई हम लोग जो है, हम लोग का जो जनरेशन है वो MS धोनी की बहुत बड़ी फैन रही है। ठीक है, 2011 वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप, तो इस वजह से MS धोनी के बहुत बड़े फैन रहे हैं। और MS धोनी जब गैप में मारता है तो बहुत स्टाइलिश होता है। हालांकि कुछ लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन पर्सनली हमको तो MS धोनी बहुत ज्यादा पसंद है। बहरहाल आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप लोग कभी कमेंट के जरिए बता दीजिएगा, तो हम भी जान जाएंगे। हालांकि मत बताइएगा क्रिकेट में अभी इंटरेस्ट ना लीजिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब सिलेक्शन हो जाए तो मिल के हम लोग बात करेंगे कौन बढ़िया प्लेयर है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? OMS गैप से याद करेंगे, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड में कितने होते हैं? 0 CH2 होते हैं मिड में, ऊपर COH, नीचे 1 COH। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मैलोनिक एसिड होता है, सक्सेनिक एसिड होता है, ग्लूटारिक एसिड होता है, एडिपिक एसिड होता है और पावेलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। लेकिन एक बात आप लोगों के ध्यान में यह आ गई कि अगर CH2 का नंबर बढ़ रहा है मिड कहीं चेन में, तो इसका मतलब है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन सवाल में यहां हमने तुमसे पूछा था ये एसिड है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज कराया है, तो देखो जितना जितना हमारे पास CH2 बढ़ रहा है उतनी उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जा रही है। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। पूरा बेटा पूरा लेक्चर ये आपको क्वेश्चन वाला होगा और पूरा इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, इसको लगाने के बाद, इसको करने के बाद, ये लेक्चर करने के बाद आप कहीं से भी सवाल लगा सकते हैं, आप फ्री हैं। कोई भी बुक उठाएं, कोई भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सवाल लगाना चाहे लगा लें, किसी बुक के लगाना चाहे लगा लें। ठीक है, आपके सारे सवाल तकरीबन 99% आपके सवाल निकल जाएंगे ये 2 लेक्चर देखने के बाद। इंडक्टिव इफेक्ट के ये मेरा आपसे आपको गारंटी है। ठीक है, चलें। अच्छा, एक जैसे हम तुमसे ये पूछ दें, हमारे पास ये है CH3OH है, C2H5OH है। ठीक है, फिर हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस CHOH है। अब फिर हमारे पास क्या है? ये कर देते हैं, CH3 का होल थ्राइस OH है। ठीक है, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कार्बन देखो इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी। अब आप लोगों का सवाल आएगा, सर क्या अल्कोहल एसिडिक होता है? बिल्कुल एसिडिक होता है। ध्यान देना, अभी तक आप लोगों ने एक चीज पे ध्यान दिया होगा कि हमने एसिड और अल्कोहल को मिक्स नहीं किया है। ये अल्कोहल का सवाल हमने करा दिया, अल्कोहल भी एसिडिक होता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे लेक्चर जब प्रोग्रेस में आएगा तो और आपको समझ में आना शुरू होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, और ये हमारे लास्ट में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर हम देखें तो हमारे पास एक और ऑर्डर होता है प्लस आई वाला। अगर हम देखें इसका प्लस आई CH3 है, कम होता है। ठीक है, इसका प्लस आई C2H5 और बढ़ जाता है। ये हमारे पास सेकेंडरी है, इसका प्लस आई और बढ़ेगा, और ये हमारे पास टर्शरी है, इसका प्लस आई और बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन आता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो इनवर्स रिलेशन होने की वजह से इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? CH3OH की। क्यों? क्योंकि यहां पर जो CH3 का प्लस आई है वो सबसे कम होता है। आप ऑर्डर देखिएगा जाके, अगर आप ऑर्डर नहीं देखना चाहते हैं तो जो हमने एक ट्रिक बता दी है बस वही देख लीजिए।
नंबर ऑफ कार्बन जितना इंक्रीज होगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आप यहां पे देखिए, एक कार्बन है, यहां पे दो कार्बन है, यहां पे दो एक तीन हो गए, यहां पे तीनों एक चार हो गए। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया? चले, ठीक। अब आपको कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल कराने जा रहे हैं। क्या है सवाल? वो एसिडिक स्ट्रेंथ पे ही है, ठीक है। अच्छा, मान लिया हमने आपको एक सवाल दिया, HCOOH, या ऐसे दिया हमने कहा CH3 COOH C6H5OH। समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर, ठीक है। अब इसमें पूछे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला ज्यादा एसिडिक है, ये वाला ज्यादा एसिडिक है। आप लोग अभी ताजा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आए हो, आप लोग पूरा कॉन्फिडेंस से भरपूर हो, आपने प्लस आई के भी ग्रुप पढ़े हैं और माइनस आई के भी ग्रुप पढ़े हैं, ठीक है। हमने पूछा बताओ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन, तुमने कहा कि सर ये CH3 तो प्लस आई वाला है, ठीक है, और C6H5 जो है वो माइनस आई वाला है, ठीक है। और हमने पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के, ये आप लोग पढ़ के आए हो। तो अभी आप लोग कॉन्फिडेंस से एकदम लबालब हो, लबरेज हो, और कॉन्फिडेंस के आते ही आपने सवाल लगा दिया। वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया आपको पता ही नहीं लगा, आपने फटाफट कह दिया कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस आई है, ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये प्लस आई है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? जो कि आपके ये गलत हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, बड़ी कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है, ठीक है। शेर अगर बूढ़ा हो जाए, शेर अगर बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं छोड़ता, वही चीज यहां पर डिक्टो लागू होती है। भाई एसिड है, एसिड है, नो डाउट उसमें CH3 लग गया है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई है, वो कमजोर हो गया है, लेकिन एसिड अभी भी एसिड है। ध्यान देना है, ये सवाल मिक्स करके तुम्हें देगा, और जब सवाल मिक्स करके देगा तुम लोग उस सवाल को गलत करके आओगे। यहीं पे हमने कहा तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो होगा वो ओवर कॉन्फिडेंस तक पहुंच गया। क्लियर नहीं क्लियर? तो इस वजह से हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट जरा समझो, अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान देना बेटा। अगर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं पर अरेंज कराने को कह रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी तरीके से समझ ले और बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है अपने नोट्स में डालें। क्या हम कह रहे हैं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं पर भी अरेंज कराने कह रहा है तो ध्यान देना, जो एसिड होगा चाहे जिस भी हालत में हो, कोई भी हालत में हो, प्लस आई माइनस आई जो तुम मर्जी लगा डालो, ठीक है, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा रहेगी अल्कोहल से। समझे? क्लियर नहीं क्लियर? और अल्कोहल के बाद फिर हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिड खुद होगा, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद हाइड्रोकार्बन। अब एसिड में अगर हमको कंपेयर करा रहा है तो उसमें हम प्लस आई माइनस देखेंगे। अब एसिड में भी जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? जो एसिड में होता है। तो तुमने एक एसिड का नाम सुना होगा, वो तुमने पढ़ा होगा SO3H, सल्फोनो ग्रुप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा ये। तो एसिड में भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये सल्फोनिक ग्रुप वाला, ठीक। इसके बाद जो आता है वो ड्रामेटिकली जो आता है वो तुम्हारा HCOOH आ जाता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद जो आता है वो बेंजोइक एसिड आता है। कौन सा आता है? बेंजोइक एसिड। ये हो गया बेंजोइक एसिड।
और बेंजोइक एसिड के बाद में जो आएगा वो कोई भी RCOOH आ जाएगा। अब देखो ये सारे के सारे एसिड हैं। अब अगर इनमें कंपेयर हम कराएंगे, देखो इनमें हम कंपेयर कराएंगे, ध्यान देना, ये सारे के सारे एसिड हैं, ऐसे ही लिख लेना, एसिड के नीचे ये लिख लेना, फिर एल्कोहल के नीचे लिख लेना, फिर उधर हाइड्रोकार्बन के नीचे भी लिखा देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? देखो मिक्सचर वाले सवाल जब आएंगे तो उसमें तुम्हें करने में बड़ी आसानी होगी। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सल्फोनिक एसिड हो गया। उससे कम कौन होगा हमारे पास? फॉर्मिक एसिड होता है। उससे कम हमारे पास कौन होगा? बेंजोइक एसिड। और फिर हमारे पास कोई भी आम एसिड जिसमें एल्किल ग्रुप लगा हो, मतलब CH3 C2H5 कुछ भी लगा दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी जो हम तुमको -I और उससे अरेंज करा रहे थे वो ये वाला ग्रुप दे रहे थे हमेशा, RCOH। ठीक है, अगर कभी भी अरेंज करने को आ जाए तो हमारे पास RCOH जो होता है सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले बेंजोइक एसिड आएगा, और ड्रामेटिकली बेंजोइक एसिड से पहले फॉर्मिक एसिड आ जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? फॉर्मिक एसिड अगर अभी तुमको अभी नीचे और ही बताएंगे, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बताएंगे। तो ये एक हमारे पास ऑर्डर हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? सबसे ज्यादा एसिडिक सल्फोनिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर हमारे पास COH, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? RCOH आ जाएगा। ठीक, अच्छा अगर एल्कोहल को अरेंज करना चाहें तो एल्कोहल में भी दो तरीके के होते हैं। देखो इसमें भी दो तरीके का होगा। एक हमारे पास इधर आ जाते हैं एल्कोहल में ऐसे। अब यहां पर दो चीजें होगी, एक हमारे पास एरोमेटिक एल्कोहल होगा, तुम लोग अच्छे से सजा के लिख लेना, हमने यहां से यहां कर दिया। एक हमारे पास एरोमेटिक एल्कोहल होता है, मतलब फिनॉल हो गया ये देखो ये OH लगा दिया, ये फिनॉल हो गया। और एक हमारे पास ROH होता है। ठीक है, ठीक। अब ध्यान देना कि एल्कोहल में भी जो एरोमेटिक एल्कोहल होता है वो नॉर्मल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो सबसे पहले एसिड, एसिड के बाद एल्कोहल, एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल? हमारे पास एरोमेटिक एल्कोहल, मतलब फिनॉल, फिनॉल के बाद नॉर्मल एल्कोहल। ठीक है, लेकिन ध्यान देना इनके बीच में वाटर आ जाता है। क्या आता है बेटा? वाटर आता है। तो सबसे ज्यादा ये हमारे पास फिनॉल, देन वाटर, और हमारे पास लास्ट में क्या आएगा? एल्कोहल। तो हम लोग कभी कभी पढ़ के भी आए हैं 12th में, एल्कोहल जो होता है वो पानी से भी कम एसिडिक होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। एल्कोहल पानी से भी कम एसिडिक होता है। तो ध्यान देना, अच्छी तरीके से समझ लेना। एसिड में हमने क्या किया? सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड। ड्रामेटिकली होना हमारे पास ये जो बेंजीन वाला था, ये हमारे पास जो एरोमेटिक था, इसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ड्रामेटिकली हमारे पास कौन ज्यादा एसिडिक हो गया? HCOH। ठीक है ना? क्लियर नहीं क्लियर? और उसके बाद क्या हो गया? RCOH। ठीक, कोई डाउट नहीं? बात समझ में आ रही है? चलो अभी और समझाते हैं। अगर तुमको ये मालूम होगा कि ये और इन दोनों में हमारे पास जो एरोमेटिक है वो ज्यादा एसिडिक होता है, वो तो मालूम है। ये अगर हम HCOH के बारे में बात करें और RCOH के बारे में बात करें, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, तुम कहोगे सर ये तो ऑब्वियसली ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें R ग्रुप लग गया है, और R कौन सा ग्रुप होता है? प्लस आई जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, जबकि इसमें H लगा है, और H जो होगा वो -I में सबसे लास्ट वाला था। ध्यान देना, हालांकि कुछ किताबें से न्यूट्रल भी लिख देती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि ये क्या है? -I में सबसे क्या है? लास्ट आता है। कुछ ना कुछ तो -I इसमें होगा, और अगर नहीं भी होगा तो कम से कम घटा तो नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास जो R वाले से ज्यादा होगा। क्लियर नहीं क्लियर? इधर आ जाओ। अब इधर में बेंजीन में और हमने नॉर्मल एल्कोहल में, मतलब एरोमेटिक एल्कोहल में और नॉर्मल एल्कोहल में हमने कंपेयर कराया, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एरोमेटिक वाला जो एल्कोहल होगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? हमने यहां पर एसिड में डिस्टिंग्विश कर लिया, हमने एल्कोहल में कर लिया, लास्ट में हाइड्रोकार्बन आते हैं। और हाइड्रोकार्बन तो मालूम है कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे ज्यादा एसिडिक जो होता है वो एल्काइंस होते हैं। कौन होते हैं बेटा? एल्काइंस। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो एल्काइंस होते हैं उनका जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि एल्काइंस होता है उनका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, उसमें s करेक्टर 50% होता है। जितना ज्यादा s करेक्टर उतनी ज्यादा जितना ज्यादा s करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उतना ही ज्यादा जो होता है उसका -I इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एल्काइन ज्यादा एसिडिक होते हैं। बाद में एल्कीन आएगा और लास्ट में क्या आएगा? एल्केन आएगा।
तो अगर आपको ये हमारे बहुत छोटा छोटा लिख पा रहे हैं, नहीं भी दिख रहा है, तो हम इसे बोले दे रहे हैं, एल्काइन हो गया, एल्कीन हो गया, और लास्ट में एल्केन हो गया। तो अगर आपको मिक्सचर का सवाल कहीं मिल जाता है, सवाल कहीं मिक्स करके दे देता है, जैसे आप जो बायो का सवाल आता है, अभी एक सवाल हमने बनाया है इसी पे, तो आपको पिक करना होगा कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, या आपको अरेंज करना होगा किस तरीके से। तो सबसे पहले आप एसिड वाले छांट लीजिए, जो एसिड है फिर उनको अलग अरेंज करिए, फिर एल्कोहल वाले छांट लीजिए, उनको अरेंज कर लिए, और फिर हाइड्रोकार्बन वाले छांट दीजिए। आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का आपका सारा सवाल जो है इससे हो जाएगा। कोई डाउट? चलें नोट करें फटाफट इसको बेटा, तेजी से। चलो नोट हो गया होगा आई थिंक सो। सवाल पे आते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जरा ध्यान रखना, एक पॉइंट जरा लिख लेना यहां पर कहीं पर, एक पॉइंट अगर आपको लिखा देते हैं, स्टार बना के एक पॉइंट लिख लीजिएगा। एल्कोहल की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग एल्कोहल की बात करते हैं, एक पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना के पॉइंट नोट कर लीजिए। एक्सेप्शन है, सवाल यहीं से आ जाते हैं। एल्कोहल की बात करें तो हमको मालूम है कि हमारे पास वाटर जो होता है किसी भी एल्किल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, मालूम है हमें, कोई भी मिल जाए। लेकिन एक जगह ऐसी आती है, एक जगह ऐसी आती है जहां पर जो हमारे पास मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल, मेथेनॉल जो होता है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक हो जाता है एक जगह पे बस। और कोई भी एल्किल अल्कोहल ले लो, C2H5OH ले लो, C3H5OH ले लो, कोई भी हमारे पास ले लो एल्कोहल, वो वाटर से कम एसिडिक होते हैं। अगर हमारे पास CH3OH होता है सिर्फ और सिर्फ, यहां पर देख लो, ये एक कंडीशन ऐसी होती है जो हमारे पास वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। कौन सा हमारे पास? मेथेनॉल। पहचानते हो नहीं पहचानते हो? गांव देहात वाले पहचानते होंगे, डॉक्टर साहब ये कच्ची है, कच्ची नहीं होता है, कच्ची वाली। आज आज इतने लोगों ने पिया, इतने लोग मरे, गांव में बनती है ना कच्ची वाली ये। और वो वाली जो होती है पीने वाली होती है, वो C2H5 होती है, C2H5OH। जब अगर कभी मन करे तो देख लेना कौन सी पी रहे हो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिया। तो हमको ये मालूम चल गया कि हमारे पास कोई भी एल्किल अल्कोहल हो वाटर से जो होता है कम एसिडिक होता है, एक्सेप्ट CH3OH। CH3OH जो होता है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक हो जाता है, बस। क्लियर? चलो अब एक सवाल करा देते हैं इसी पर, ताकि एक सवाल में ही सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सवाल मैं लिख के लाया हूं, थोड़ा सा जो है इसीलिए जो है अरेंज करने में, जो सारे सवाल होते हैं ये आपके इस जितने भी सवाल हम कराते हैं वो यहाँ पर जो करा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। ये किसी एग्जाम से निकाले हुए सवाल नहीं है कि कोई एग्जाम के सवाल ले आए तो वो आपको करा देते हैं, नहीं। ये हम बैठे हैं, बैठने के बाद सबको एकदम मिक्सअप किया है, और मिक्सअप करने के बाद वो आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा। अब इसी से मिलता जुलता सवाल जो आपके एग्जाम में आएगा तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना बड़ा सवाल हम यहाँ कराने जा रहे हैं तो शायद ही एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आता है, लेकिन एक सवाल से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन बायो में हमने देखा है, जो नीट बच्चे दे रहे हैं, बायो में अक्सर करके देखा है कि इतना बड़ा, जितना बड़ा सवाल हम ये बता रहे हैं, इतना बड़ा सवाल बनाने का ट्रेंड है। वो लोग, उन्होंने बहुत ढेर सारे, उन्होंने जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स के नाम लिख दिए, और फिर सबकी फैमिलीज पूछ ली, एग्जाम्पल्स जो होते हैं सबकी फैमिलीज पूछ ली कि कितने वाले क्रोसीफर हैं, कितने जो है तुम्हारे, मतलब अलग अलग जो फैमिली है वो सबके पूछ ली कितने हैं। उसमें भी वो नंबर ऑप्शन दे रहे हैं कि कितने क्रूसीफर हैं इसमें, 3, 4, 2। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरीके सवाल बन सकते हैं, इसलिए ये सवाल मैंने यहाँ पर फ्रेम कर दिया। क्लियर नहीं क्लियर? देखेंगे जरा। पहला हमने दिया है आपको CH3COH, दूसरे नंबर पे आपका है H2O, तीसरे नंबर पे है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, चौथे नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी। फिफ्थ पे है आपका C2H5OH, और 6 पे आपका है, छठे नंबर पे जो है
वो आपका है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपका 7th नंबर पे जो है वो CH3 और 8th नंबर पे जो है वो आपका CH3OH। ठीक, सवाल मिक्स करके दे दिया हमने, और हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। अब आप बड़े परेशान, समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ पे माइनस आई लगाए कहाँ पे प्लस आई लगाए। देखो जब ग्रुप सेम होंगे तब उसमें जैसे हमारे पास एसिड है तो फिर एसिड में हम प्लस आई माइनस आई लगा के रिजल्ट निकाल लेंगे, अल्कोहल वाले अलग करेंगे फिर उसमें प्लस आई माइनस आई लगा के अलग निकाल लेंगे, फिर हमारे पास हाइड्रोकार्बन वाले होंगे उसमें प्लस आई माइनस आई करके अलग निकाल लेंगे। और अगर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट आ रहे हैं तो प्लस आई और माइनस आई से डॉक्टर साहब नहीं निकलेगा, जो हमने तरीका बताया उससे निकलेगा। तो ऐसा सवाल जब मिक्सर का आ जाए तो सबसे पहले एसिड तलाश करो, एसिड कहां पर है। देखो पहला वाला एसिड है, फिर पानी है, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एल्कोहल है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और एल्कोहल है, मतलब एसिड सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो एसिड हमेशा नंबर 1 रहेगा। अब दूसरा कोई एसिड इसके साथ होता, मान लेते हैं, चलो 9 नंबर पे एक और लगा देते हैं, इसी को बढ़ा दें HCOOH। ठीक है, हमारे पास एसिड ये है और एसिड ये है, सबसे पहले हम किसको तलाश करेंगे, एसिड को तलाश करेंगे। तो एक एसिड ये दिख रहा है, एक एसिड ये दिख रहा है। अब इन दोनों एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है भाई, इसमें COH के साथ H लगा है, इसमें COH के साथ CH3 लगा हुआ है। अब देखो दोनों एसिड अलग अलग कर लिए, अब दोनों एसिड को पहले अलग अलग डिस्टिंग्विश कर लेंगे कौन ज्यादा एसिडिक है। तो जाहिर सी बात है हमें मालूम है कि CH3 चूंकि प्लस आई होता है और H चूंकि माइनस आई होता है, CH3 एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, H एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही। अगर तुमको कहीं ये पढ़ा है कि H 0 होता है तब भी हम ये मान लेंगे कि H की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो CH3 से ज्यादा हो जाए, CH3 COH से ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि H अगर बढ़ा नहीं रहा है तो घटा भी नहीं रहा है, जबकि CH3 एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा दे रहा है। क्लियर नहीं क्लियर डॉक्टर साहब। अब हमने दोनों एसिड में तय कर लिया कौन ज्यादा एसिडिक, तो हमें मालूम चल गया ये 9th पे जो है ये ज्यादा एसिडिक है, तो हमने कहा 9th वाले को पहले कर दो, उसके बाद फर्स्ट वाला आ गया। ठीक, हमारे दिमाग में वही ऑर्डर है अभी जो पढ़ के आए, एसिड एसिड के बाद फिर अल्कोहल तलाश करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 नंबर पे वाटर है, 3 नंबर पे ये है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक अल्कोहल हमें ये मिल गया, इस पे डबल लाइन खींचे दे रहे हैं, और दूसरा अल्कोहल हमें ये मिल गया। ठीक है, अब बताओ ये अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा या ये वाला अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखो ये दोनों ग्रुप सेम आ गए, इनमें हम प्लस आई माइनस आई लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जा रही है, तो CH3 इसमें CH3OH में 1 कार्बन है, जबकि C2H5 में 2 कार्बन है। इसमें 2 कार्बन होने की वजह से इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, तो इसका मतलब 8 वाला जीत जाएगा और 5 वाला पीछे रह जाएगा, तो इसके बाद 8 वाला आना चाहिए। ठीक, जैसे ही अल्कोहल, हम अल्कोहल को जब तलाशते हैं ना, तो अल्कोहल जब माइंड में आए तो वाटर भी माइंड में आ जाना चाहिए, कहीं वाटर तो नहीं है बीच में। क्यों, क्योंकि अल्कोहल जो हमारे पास जो मिथाइल अल्कोहल है और एथाइल अल्कोहल के बीच में वाटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ रखा है जो वाटर होता है वो सारे अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, जितने भी हमारे पास एल्किल अल्कोहल होते हैं एक्सेप्ट CH3OH। तो इसके बाद कौन आ जाएगा, 8 के बाद आ जाएगा बेटा 2, देखो ये वाटर, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, फिर उसके बाद 5th वाला आ जाएगा। ठीक है, ये अरेंज हो गया। चलो अल्कोहल को भी खत्म कर दिया। जब अल्कोहल तलाश करो तो वाटर को जरूर तलाश कर लो। अगर अल्कोहल का कहीं से अलग से लिखना चाह रहे हो तो अल्कोहल का ऑर्डर ये होता है, देखो ये हमारे पास फिनॉल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फिनॉल के बाद क्या आता है हमारे पास, कोई भी ROH आ जाता है, और मिड में क्या आता है, इसके वाटर आता है, ये हमारे पास H2 आएगा और फिर हमारे पास ROH आ जाता है। अब ROH में सिर्फ एक ऐसा हमारे पास CH3OH है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सब कम होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, देखो बहुत डिटेल में बार बार समझा रहे हैं, और जो बच्चा कई बार पढ़ चुका है, तो अगर YouTube पे देख रहा है या रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे कोई देख रहा है तो इंटू 1.5 या इंटू 2 या जो भी इनको समझ में आए उस स्पीड पे देख सकता है। लेकिन अगर आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा तो आप कॉन्सेप्ट मिस करेंगे, और कॉन्सेप्ट मिस करेंगे तो सवाल नहीं लगेंगे, ये आप मान के चलें।
ठीक है, ये कोई खेल तमाशा यहाँ पे नहीं है। और एक और बात बता दें, बार बार हम कह रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ बच्चे हमको मैसेज करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, और वो हमसे इस तरीके मतलब जो है कभी कभी पूछते हैं कि सर आप ये कर दिए वो कर दिए। तो उनके लिए मेरा यही जवाब है, बेटा यहाँ पर कोई तमाशा हम नहीं कर रहे हैं, और टीचर्स की तरह हम तमाशा नहीं करा रहे हैं कि हम जो है 20 दिन में तुम्हारा कोर्स खत्म करा देंगे, 30 दिन में कोर्स खत्म करा देंगे। नहीं, कोर्स जितने टाइम लगता है उतना ही टाइम लेगा। वो कोई मैजिक थोड़ी ना है कि हम छड़ी घुमाएं और आपका खत्म करा दें। अगर हमको खत्म कराना हो तो हम अगले 20 दिन में सारा कोर्स खत्म करा दें पूरा। हम शुरू करें 1 महीने में, 1 महीने में मैं पूरा कोर्स खत्म करा सकता हूं आपका, 1 महीने में नीट का, आपको हवा नहीं लगेगी। लेकिन उस कोर्स को खत्म कराने से कोई फायदा नहीं है जिससे आप एग्जाम में एक भी सवाल ना लगा पाए। वो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। 50 तरीके के इतने टाइम क्रैश कोर्स निकले हुए हैं, 50 तरीके के आपके तमाशे चल रहे हैं, कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 चीजें बताई जाएंगी, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, लेकिन सवाल जो क्वेश्चन ओरिएंटेड चीजें हैं वो चीज मिस कर देंगे। वो चीज अगर आपको पढ़नी है तो आप यहां पर देखें, भले इंटू 1.5 या 2 के पे देखें, आपको एक सवाल का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? चले देखें, ये हमारे पास 5th वाला हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हमको देखना है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में देखो सबसे ज्यादा कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यही पढ़ा चुके हैं हम। अब देखो यहां पर तुमको 2 ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड 3rd पे है और एक ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारे पास 6th पे है। अब बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक? भाई ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा एसिडिक है, नो डाउट, लेकिन जो हमारे पास 3rd वाला है और 6th वाला है, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? तो देखो इन दोनों, ये ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी CH3 नहीं लगा है, लेकिन इस वाले ट्रिपल बॉन्ड में एक CH3 लगा हुआ है। CH3 डॉक्टर साहब क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा दिया करता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई शो करता है, और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के कंपैरिजन में 3 वाला जीत जाएगा, 3 वाला पहले आएगा, 6 वाला बाद में आ जाएगा। अब कौन बचा? अब हमारे पास डबल बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड बचा। आंख बंद करके लिख देते हैं, डबल बॉन्ड 4 नंबर पे है और ट्रिपल बॉन्ड जो है और सिंगल बॉन्ड 7 नंबर पे है। तो इतना बड़ा यह आपका ऑर्डर बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मिक्स करके सवाल। हमने तो काफी चीजें मिक्स कर दी हैं, वो भी आपको कुछ भी मिक्स करके सवाल दे सकता है। ठीक है, आई थिंक एक सवाल से ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया। पहले हम एसिड को चेक कर डालेंगे, फिर एल्कोहल को चेक कर डालेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन को चेक करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? एसिड में भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? सल्फोनिक। उसके बाद कौन होता है? ड्रामेटिकली फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद हमारे पास बेंजोइक एसिड, उसके बाद फिर कोई भी एल्किल एसिड। एल्कोहल में सबसे ज्यादा फिनॉल, फिनॉल से कम वाटर, वाटर के बाद और भी कोई एल्कोहल। एक एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है? CH3OH जो होता है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बस। और उधर आ जाओ, ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। क्लियर? चलो नोट करें बेटा फटाफट इसको, स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी आपकी मर्जी करें आप करें, फटाफट जल्दबाजी में करें। चल, ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, और सवाल अभी इस पर करा रहे हैं। चले, एक सवाल और करिए। Cl CH2OH, Cl CH2 COOH, फिर हमारे पास CH3 COOH, और 3rd नंबर पे हमारे पास जो है OH CH2 COOH। ठीक है, इसमें कौन सा है? CH3COH। बताओ बेटा इसमें क्या हमारे पास ऑर्डर रहेगा? अब देखो, अब हमारे पास सारे के सारे एसिड हैं, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें हमारे पास Cl है, इसमें हमारे पास OH है, दोनों -I शो करते हैं, दोनों -I शो करते हैं। अब बताओ कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? अगर हमको -I को अरेंज करना होगा तो -I को कैसे अरेंज करेंगे बताओ? इसको हम फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दें, और इसको थर्ड कह दें। अगर सिर्फ और सिर्फ -I अरेंज करना होता है तो DNP रूल लगाते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं, फिर पावर देखते हैं। तो यहां पर जो -I ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा है बेटा? कौन से नंबर पे? डिस्टेंस देखो यहां से, COH, फिर CH2, फिर Cl। OH की डिस्टेंस देखो,
COH CH2 फिर OH, मतलब इन दोनों में जो 1 और 3 है उनमें डिस्टेंस दोनों में बराबर है, जबकि इसमें कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, उसमें कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसमें माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, इसकी वजह से इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? देखो दोनों में, देखो यहां पर डिस्टेंस बराबर पड़ रही है, नंबर भी तुम्हें दिख ही रहा है, बराबर पड़ रहा है, इधर एक है इधर भी एक ही OH है, ठीक है। और उसके बाद अब इसकी पावर देखते हैं, तो हेलोजन की पावर जो होती है वो एल्कोहल से ज्यादा होती है, OH, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, OH इससे ज्यादा होती है। तो अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा कौन होगा? फर्स्ट, देन थर्ड, और उसके बाद फिर आएगा सेकंड। ध्यान देना इसमें तीनों ही एसिड थे, मिक्सचर का सवाल नहीं था। मिक्सचर का सवाल होता तो एसिड को पहले अलग करते, फिर अल्कोहल लेते, फिर हाइड्रोकार्बन लेते, फिर सवाल लगाते। क्लियर नहीं क्लियर? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए लिखे, चले इसी मिनट नोट कर ले बेटा। नोट हो गया? चल एक सवाल और लिखें। HCOH CH3 COOH, उसके बाद C6H5OH थर्ड नंबर पर, और फोर्थ नंबर पर जो होगा वो आता है C6H5COOH। ये एक हो गया, ये दो हो गया, थर्ड हो गया, और ये हमारे पास फोर्थ हो गया। अरेंज करो एसिडिक ऑर्डर को, एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है। कैसे करेंगे डॉक्टर साहब, जरा देखेंगे। सबसे, अब देखो यहां पर एसिड भी है और एल्कोहल भी है, तो सबसे पहले एसिड को छांट लो। देखो पहला, दूसरा और चौथा एसिड है, पहले एसिड को अरेंज कर लो। ध्यान दो, एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ था हमारे पास? सल्फोनिक, और सल्फोनिक के बाद ड्रामेटिकली कौन सा होता था? फॉर्मिक। तो फॉर्मिक हो गया हमारे पास, मतलब पहला वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता था हमारे पास? बेंजोइक, मतलब चौथा वाला। उसके बाद कौन सा आता था? उसके बाद कोई भी एल्किल एसिड आता था जिसमें एल्किल ग्रुप लगा हो, तो ये CH3 हो गया, 2 नंबर पे आ गया, ठीक। अब जब एसिड हो जाते थे उसके बाद कौन आता था? उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे पास जो आता था वो होता था एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल हो, चाहे वो फिनॉल हो चाहे हमारे पास एल्किल एल्कोहल हो, ठीक है। तो हमारे पास ये फिनॉल है, ये 3 यहां पर आ गया, ठीक। आई थिंक आपको सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, इसे भी नोट कर ले बेटा। अच्छा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो आपको मालूम है कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? एल्काइन होगा सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होगा? अच्छा बता देते हैं। अगर हमारे पास ये दे रखा है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। जरा समझ रहा, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना भाई। अगर इसको एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी शो करानी है तो हमको इसमें से एक H निकालना पड़ेगा, CH3 CH2 माइनस बनाना पड़ेगा, ठीक। कल के लेक्चर का सबसे, जब एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट की थी सबसे पहले हमने ये बताया था, किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके एनायन पे, उसके कॉन्जुगेट बेस पे। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, अच्छा जो माइनस आई है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा क्यों दे रहा है? वो एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ा पा रहा है क्योंकि उसके माइनस आई की वजह से उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बात समझ रहे ना? जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो माइनस आई वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो अगर हमारे पास इस पे कोई माने निगेटिव है, इस पे से इलेक्ट्रॉन खींच जा रहा है, ठीक है, निगेटिव खींच रहा है, तो इस पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ध्यान देना, किसी के ऊपर निगेटिव या पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। अगर कोई ऐसा मिल जाए कोई उसका दर्द बांट सके तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी?
माइनस आई जो आता है वो दर्द बांट लेता है। एग्जाम्पल, अच्छा इसको रोक के भी बता देना, थोड़ा समझ लेना, इसको रोक के यहां बता देना। मान लिया COH है और यहां पर हमने लगा दिया, यहां पर हमने लगा दिया क्लोरीन, और दूसरा हमारे पास यहां पे लगा है CH3। ठीक, अब देखो इस ऑक्सीजन पे निगेटिव है सर दर्द। ठीक, क्लोरीन आया, क्लोरीन को जब हमने इससे लगाया तो क्लोरीन ने यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब इसके निगेटिव भी यहां से कम होगा। ठीक है, जब इसके निगेटिव को ये यहां से खींचेगा तो इसका मतलब इसके दर्द को बांटने वाला आ गया, है ना। यहां पर आ जाओ, CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उल्टा और दे देगा, मतलब ये दर्द को और बढ़ाने वाला आ गया। तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। जो हमारे पास निगेटिव है, जो निगेटिव को स्टेबलाइज कर दे, जो निगेटिव हो। अच्छा, नॉर्मल लैंग्वेज तुमने ये बता दिया तुमको, मजाकिया लैंग्वेज में। अब एक्चुअल लैंग्वेज क्या है, जो इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्योंकि ये क्लोरीन क्या करता है, इसको यहां से खींच लेता है, जिसकी वजह से इस निगेटिव को ये स्टेबल कर रहा है, जबकि ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देके इस निगेटिव को अनस्टेबल कर रहा है। तो इन दोनों में अगर पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला जो है हिस्सा ज्यादा स्टेबल है, इसी की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाया करती है। क्लियर नहीं क्लियर? हम तुमको बिल्कुल सवाल ओरिएंटेड चीजें बता रहे हैं, बहुत ज्यादा हम तुमको बकवास चीजें नहीं बता रहे कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ माइनस आई और प्लस आई में दिमाग उलझ जाए, सवाल ना कर पाए। इसीलिए हम चीजें थोड़ा सा जो है ऐसे बता रहे हैं कि आपके सिर्फ और सिर्फ सवाल लग जाए। क्लियर नहीं क्लियर? बाकी अगर हमको नॉलेज उगलनी होगी तो वो किसी और दिन हम उगल देंगे आके, बहुत ढेर सारी। और सबसे ज्यादा नॉलेज तो यूट्यूब पे ही निकलती है, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं होते ना क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, चलिए खैर देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें से H निकाल लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर माइनस आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर माइनस आ गया। देखो इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है। अगर देखा जाए तो ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। अब देखा जाए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बेटा एक रूल होता है, निगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कहीं पे लिख लीजिए, नेगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम तुमसे कहीं पे सवाल पूछ दें, हम कहें पे ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, दोनों पे नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव लगा है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका नेगेटिव इससे कम स्टेबल हो जाएगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर अगर नेगेटिव आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अभी इस पे और सवाल करा देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो स्टेबल, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हमारे पास आ रहा है नेगेटिव तो वो हमारे पास कम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, जैसा भी हम मान लें। क्लियर? अब बताओ यहां पर देखो हाइब्रिडाइजेशन sp एस परसेंटेज कितना हो गया 50%, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, यहां पर आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन sp2 एस करेक्टर 33%। ठीक है, और यहां पर इससे कम होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब इधर आ जाइए, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, एस परसेंट कितना होगा 25%, हमारे पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर जो होता है नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इसके ऊपर नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, और चूंकि ये कॉन्जुगेट है ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया आपको कैसे क्या होता है। बाकी सवाल लगाना हो तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बस सवाल लग गया। कॉन्सेप्ट आपको हमने ये बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअल में, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्लियर? आई थिंक सो क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं। चलें एक सवाल और लिखें।
कहीं पे कुछ बचना नहीं चाहिए, कहीं छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। ट्रिपल स्टार रेटिंग सवाल है। सवाल को करने बैठोगे तो इसको हमने कहा 1, ये हमने कहा 2, ये हमने कहा 3। सवाल लगाने बैठेंगे तो लगेगा बहुत आसान सवाल है, तुम्हें लगेगा सर ये होगा, सर ने पढ़ाया है पहले, उसके बाद ये होगा, उसके बाद कोई भी एल्किल बताया था। लेकिन ध्यान देना, इसमें हुआ क्या, इसमें एल्किल तो था, लेकिन चूंकि एक हमने स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया, ये आयोडीन लगा दिया। आयोडीन लगने की वजह से, चूंकि इसका माइनस आई होता इफेक्ट होता है, आयोडीन लगने की वजह से इसने एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया, घटाने के बजाय एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। और उसके बाद जब रिजल्ट देखा गया, रिजल्ट देखने में पता यह चला कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा हो जाता है। ध्यान देना, इसीलिए सवाल हमने करा दिया। अगर एग्जाम में आएगा तो इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। ध्यान देना, बार बार कहते हैं कि अगर एक्सेप्शन कराए जा रहे हैं तो उस पर ज्यादा फोकस करो। बच्चा एक्सेप्शन से डर जाता है, कहता है सर एक एक्सेप्शन आया है तो कई और एक्सेप्शन आ सकते हैं। नहीं, जो एक्सेप्शन होता है पर्टिकुलर होता है, वही एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर ये एक्सेप्शन है तो यही एग्जाम में आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर हमने आयोडीन लगा दिया। अब आयोडीन की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि ये फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर होगा 3, 1 एंड 2 हो जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, नोट करिए फटाफट इसको। चलो और सवाल कराएं। पूरा लेक्चर बेटा सवालों पे ही बेस्ड है। आपका सारा माइनस आई प्लस आई जो भी है सब यहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक सवाल और कराइए। चले बताएं कौन ज्यादा एसिडिक है? चलिए बताएं। देखो, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट मींस ये माइनस आई शो करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? ये भी माइनस आई शो करेगा और ऑक्सीजन तो ये भी माइनस आई शो करेगा। इथरिक ग्रुप है ना, साइक्लो ईथर है ना। क्लियर नहीं क्लियर? ये भी माइनस आई शो कर रहा है, ये भी माइनस आई शो कर रहा है। अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे बना देते हैं। ये अब बताओ, ठीक है, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कह दे रहे हैं, इसको 3 कह दे रहे हैं। इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही है। तो सबसे लास्ट तो ये जाना है, ये तो तय है, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है? माइनस आई ये भी शो करता है, माइनस आई ये भी शो करता है। अब जाइए माइनस आई पे, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखा वो देखे जाके। उसमें हमने ये बात कही थी कि जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ जो होता है वो घटता चला जाता है। मतलब अगर हमारे पास कोई इंडक्टिव इफेक्ट वाला जितना ज्यादा करीब होगा उतना ज्यादा उसका माइनस आई होगा। बताया था नहीं बताया था? दोनों सिमिलर ग्रुप है, ये देखो, ये दोनों
ये भी है, ये भी है, ठीक है। और थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था कि अगर माइनस आई लगाना हो तो हम लोग सबसे पहले क्या रूल लगाते हैं, डीएनपी, डिस्टेंस नंबर, देन हम लोग क्या लगाते हैं, पावर लगाते हैं। तो यहां पर पहला रूल लगाते हैं डिस्टेंस। देखो ऑक्सीजन कौन करीब है, जो ये हमारे पास इथरिक ग्रुप है, ये इस वाले COH से यहां पर है, इतनी दूरी पे, लेकिन यहां पर डिस्टेंस देखो बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है, जिसकी डिस्टेंस कम होगी, वो जो है ज्यादा एसिडिक हो जाया करता है। ये अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे और डिस्टेंस में सबसे कम डिस्टेंस देखते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो सबसे कम डिस्टेंस किसकी है, 2 वाले की, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा, और फर्स्ट वाले पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सबसे लास्ट में जाना ही जाना है। क्लियर है नहीं क्लियर है? बोले भाई बहुत बढ़िया, चले नोट करें। मिटा दे रहे हैं डॉक्टर साहब इसे। आइए नेक्स्ट सवाल कराते हैं। देखें एक और सवाल करिए। CH3, चलो ऐसे करा देते हैं ताकि जो है तुम लोग के दिमाग खर्च हो तो हमें थोड़ा मजा आए। तो यार डॉक्टर साहब इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, तुम लोग लगे सोचने। अगर डायरेक्ट माइनस आई और प्लस आई पे कूद जाओगे तो सवाल गलत होगा। क्या देखना है, डीएनपी तो तब देखेंगे ना जब दोनों ग्रुप सेम होंगे। देखो यहां पर हमारे पास एल्कोहल है और यहां पर हमारे पास NH2 है। अब हम यहां पर यह देखेंगे कि इसमें जो है, इसका जो है प्लस आई ज्यादा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, नहीं। यहां पर हमने तुमको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यहां से अगर H हटेगा तो इसका कॉन्जुगेट जो बेस बनने वाला है वो ये बनेगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा वो ये बनेगा। नाइट्रोजन पे निगेटिव आएगा, इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा। निगेटिव किस पे ज्यादा स्टेबल होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। और आई थिंक जहां तक हमने पढ़ा है अभी तक की केमिस्ट्री, उसमें ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो यहां से ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दैट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल है, और किसी का कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसमें अगर देखा जाए तो एल्कोहल जो है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, अमीन। एक्चुअल में अमीन जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। ये सवाल तो ऐसे ही लग जाना चाहिए था। अमीन जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और एल्कोहल वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जाहिर सी बात है एल्कोहल जो होगा वो अमीन से ज्यादा एसिडिक होगा ही होगा। जो हम अभी बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे तो अमीन की ही पढ़ाएंगे, एल्कोहल की नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एल्कोहल देखो होता क्या है, ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई बेसिक है तो उसमें एसिडिक नेचर नहीं है, और कोई एसिड है तो उसमें बेसिक नेचर नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि कोई एक अच्छा है, कोई एक इंसान है, उसमें सारी खूबियां नहीं हो सकती। भाई विराट कोहली है, बैटिंग अच्छी कर लेता है, फील्डिंग अच्छी कर लेता है, कैप्टनसी भी ठीक ठाक कर ही लेता है, लेकिन बॉलिंग नहीं कर पाता उतनी अच्छी। कमी है कि नहीं है? अब अगर हम कहें, अगर हम ये कहें कि विराट कोहली बॉलिंग नहीं कर पाता, ये बात गलत है। भाई बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, बॉलिंग नहीं कर पाता ये बात गलत है। बॉलिंग करता है, अच्छी और खराब वो तो डिफरेंट थिंग है। इसी तरीके से एसिड और बेस के बारे में हो गया। अगर कोई एसिडिक है तो मतलब नेचर तो उसका एसिडिक है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो बेसिक नहीं है। बेसिक है लेकिन बहुत कम बेसिक है या बहुत वीक बेसिक है। जो एसिड्स होते हैं बहुत वीक बेसिक होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर इसी का हम बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लेते, हम कहते बताओ इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है, तुम कहते ये ज्यादा बेसिक हो गया, क्योंकि ये कम एसिडिक है इसलिए ये ज्यादा बेसिक होगा, और जो ज्यादा एसिडिक होगा वो कम बेसिक होगा, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा आ जाए तो एकदम मुंह फुला करने पड़ा, नहीं हमको नहीं बताना है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो पढ़ा है एसिड जो होता है वो बेसिक हो ही नहीं सकता, हमसे सिर्फ और सिर्फ अरेंज करा रहा है। मान ले हमको कहीं पे वो दे दे, हमसे कह दे कि बताओ जो है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें RNH2 है और हमारे पास ROH है और हमारे पास RCOH है, हमसे पूछे सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो हम कहें ये कहें। अब जो देखो दिमाग होता है ना बच्चों के पास, सर ये कौन सा सवाल आ गया कि ये तो एसिड है उसमें उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। हाँ वो एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब वो होगा वो वीक बेस होगा।
तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ, ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर ऑर्डर निकालते तो इसका उल्टा हो जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया, इसे मिटाई दे रहे हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगा बेटा, कॉन्सेप्ट जो अगर पूछा जाए तो क्या लगा कि हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर जो निगेटिव होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर इसके कॉन्जुगेट पे ज्यादा, जिसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा करता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चले और सवाल कराएं सर। चले एक सवाल और करें। CH3OH CH3SH। अब बताओ, ध्यान देना, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पर्टिकुलरली इससे अलग आते नहीं हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बस ऐसे ही आते हैं, इसके अलावा नहीं आएंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसको याद करना होता है बस कि वहां पे ये हुआ था, बस इस बात काम खत्म, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? देखिए CH3 हो गया, इसका कॉन्जुगेट बचे बनेगा ये। अब तुम इसमें कहोगे सर ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, यहां पर निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। यहां पर साइज का कॉन्सेप्ट लगता है, साइज का। लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत में चले जाना, जब एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था पीरियड अगर आएगा, पीरियड आएगा तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ध्यान करो, एक एक चीज जो पढ़ा चुके हैं बिल्कुल सारा लेक्चर वहीं से मिलेगा तुम्हें। और उसके बाद जो होता है, अगर हम लोग ग्रुप वाइज जाते हैं तो फिर साइज देखते हैं। याद है नहीं याद है? लेक्चर नंबर 1 में जाओ, जहां एसिडिक कैरेक्टर हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल वहीं पे ये पढ़ाया है हमने शुरुआत में। इसीलिए हमने बताया बिल्कुल एक एक चीज, एक एक सवाल के लिए हमने सारा एकदम आपका मैदान तैयार कर दिया। आप चाहे जैसे खेल सकते हैं इस पर। अगर आपने दोनों लेक्चर देख लिए तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका खत्म। वो अलग बात है, थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे को ज्यादा समझ में आए, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको ज्यादा समझ में आए। जो रिपीटर है वो स्पीड बढ़ा के दे सकते हैं। साकिब सर को अभी तक कोई नहीं भगा पाया, तुम लोग भगा सकते हो। चलो देखो, तो यहां पर जाहिर सी बात है साइज कितना ज्यादा है, ऑक्सीजन का या सल्फर का? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं देखेंगे क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हैं। ग्रुप में हम लोग क्या देखते हैं, साइज देखते हैं। पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये वाला। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा। अब अगर हम तुमको अरेंज करने को कह दें, CH3 सवाल आया हुआ है इसलिए हम कर रहे हैं, CH3OH CH3NH2 और CH3SH। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, CH3SH हो जाएगा 3 नंबर वाला, फिर ये 2, फिर ये 1। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 3 वाला, फिर 1 वाला, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 वाला आ जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? चले नोट कर लें बेटा। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। एक सवाल और कराते हैं। हाँ, ये क्या सवाल सर बता दिया आपने, इतनी बार करा चुके हैं फिर वही बार बार करा दे रहे हैं। अरे बेटा बार बार नहीं करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। देखिए, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, आपने कहा ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा होता है, चलो 1 मान लिया। आ जाओ सेकंड और थर्ड। अब देखो इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? तो डॉक्टर साहब इसमें थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला कम हो जाएगा। सवाल ये उठता है ऐसा क्यों? उसकी वजह ये होता है बेटा, देखो अगर मान लेते ये डबल बॉन्ड है तो यहां पर ये भी तो डबल बॉन्ड है, इसका थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट भी होता है। एक डबल बॉन्ड से अगर हम एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, वहां से H निकालेंगे, वहां से H+ निकालेंगे, तो इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर को हम डिफाइन करेंगे। लेकिन उसके बगल में ये भी तो लगा हुआ है डबल बॉन्ड। इधर से भी देख लो, इधर से ना देखो तो इधर से देख लो, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है।
तो डबल बॉन्ड का नेचर थोड़ा सा माइनस आई वाला होता है, और माइनस आई क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया करता है, जिसकी वजह से बेंजीन जो है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा जो है एसिडिक हो जाया करती है। क्लियर नहीं क्लियर? अगर ऐसा सवाल है तो हम लोग जो है बेंजीन वाले को पहले कर देंगे, डबल बॉन्ड वाले को बाद में कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलें, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, आप हेडिंग डाल लीजिए बेसिक स्ट्रेंथ, आप हेडिंग डाल लीजिए बेसिक स्ट्रेंथ। बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं, बड़े खूबसूरती के साथ सारे सवाल लग रहे हैं। अब ये बेसिक स्ट्रेंथ का जो है इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है यहाँ से। बेसिक स्ट्रेंथ पे, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ज़्यादातर जो हम लोग निकालेंगे वो नाइट्रोजन वाले ग्रुप की निकालेंगे। ध्यान देना, 95% जो हम बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हें निकलवाएंगे वो नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन आइटम जहां मौजूद होगा वहां कराएंगे। ठीक है, तो अब बताओ, तुमसे पूछा जाए ज्यादा बेसिक कौन होता है? देखो, जिसमें डोनर नेचर ज्यादा होगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन पे या कहीं पर भी, इलेक्ट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन जहां ज्यादा होगा या डोनर नेचर ज्यादा होगा, वो ज्यादा हमारे पास बेसिक हो जाया करता है। ध्यान देना, जहां कहीं पर भी किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर ज्यादा हो जाएगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो अगर किसी की बेसिसिटी निकालनी है, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है, तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें, उसका डोनर नेचर देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से डोनेट कर पा रहा है। ठीक, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाया करती है, जरा समझ रहे ना डॉक्टर साहब, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, कम करेगी, तो उसका डोनर नेचर, लिख लेना बेटा, डोनर नेचर इंक्रीज करेगा, और डोनर नेचर अगर इंक्रीज करता है तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। ध्यान देना, हमको डोनर नेचर पे कंसंट्रेट करना है। अगर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे दोनों एटम की, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका डोनर नेचर ज्यादा होगा, और जिसका डोनर नेचर ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी डॉक्टर साहब, ज्यादा हो जाया करती है। क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलिए बेटा। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए सवाल पे, आ जाइए सवाल पे, आ जाइए आ जाइए। अगर हम तुमसे पूछें CH3 NH2 CH3 OH ज्यादा बेसिक कौन है? हालांकि अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां पे कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। कॉन्सेप्ट जरा देखिएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन। अगर हम ऐसे बना दे तो भूत टाइप का नहीं लगेगा? लग सकता है यार। ठीक है, देखो ये हमारे पास नाइट्रोजन, ये हमारे पास ऑक्सीजन। कौन ये अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं कौन आसानी से दे सकता है? भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रॉन पे पकड़ ज्यादा मजबूत होगी, जो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रॉन में पकड़ कम होगी, कमजोर होगी। तो इन दोनों में अगर देखा जाए किसकी इलेक्ट्रॉन पे पकड़ ज्यादा है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका डोनर नेचर ज्यादा होता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया। चलें और पढ़ते हैं। अगर हम ये पढ़ लें आपसे, दिस इज पिरिडीन। पिरिडीन के पास लोन पेयर होता है। सारे कॉन्सेप्चुअल बातें हम लोग करने जा रहे हैं। देखो, पिरिडीन है, और पिरिडीन के बाद जो है ये हमारे पास नाइट्रोजन है, उस पर दो इथाइल ग्रुप लगे। ये इथाइल है, ये इथाइल, और नीचे क्लोरीन लगा हुआ है। इथाइल मतलब C2H5 ग्रुप लगा हुआ है।
ध्यान देना, पिरिडीन के बारे में एक बार अच्छे तरीके से समझ लेना। इस पिरिडीन में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ये हमारे पास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब रेजोनेंस क्या होता है, इसी के बाद हम रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक के बाद रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चले गए तो फिर वो मिलने से रहे। ध्यान देना, अगर कहीं के भी इलेक्ट्रॉन धोखे से भी रेजोनेंस में चले गए तो फिर वो समझ लेना डॉक्टर साहब वो मिलने से रहे, फिर तो वो नहीं मिलेंगे। ठीक, इसमें देखा जाए तो इसके अंदर रेजोनेंस तो हो रहा है, इस रिंग के अंदर रेजोनेंस तो हो रहा है, बट ये वाले, ध्यान देना, पिरिडीन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, जेई में आया हुआ है, जेई में, जे एडवांस, हर जगह पूछा गया है। पूछा जाए इसके जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते, फ्री है देने के लिए, तो ये आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? इधर आ जाओ, इधर इसमें देखो, इसके दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, यहां से ये तो चाहेगा ये इसे, देखो ये जो एथाइल है वो इसको और इलेक्ट्रॉन देगा, जब ये इसको और इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसको रेपेल करेगा, अगर ये रेपेल करेगा तो इसको डोनर नेचर तो बढ़ेगा, बट चूंकि एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप भी लगा हुआ है जो इसको पकड़े रखे हैं। भाई माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी, माइनस आई इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक माइनस आई का स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी लगा हुआ है जो इसको जाने नहीं देगा। अगर इसको जाने नहीं देगा तो इसका डोनर नेचर कम हो जाएगा, और अगर डोनर नेचर इसका कहीं कम हो गया तो बताओ इसका बेसिक नेचर कम होगा या ज्यादा होगा? जल्दी बोलो, बेसिक नेचर क्या होगा? कम हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि जब हम लोगों ने देखा तो चूंकि दो एथाइल ग्रुप भी लगे हुए हैं, ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्लस आई भी शो करते हैं, प्लस आई शो करते हैं, जिसकी वजह से ये इसे रेपेल भी तो करेंगे। अगर इसको रेपेल करेंगे तो इसका डोनर नेचर इंक्रीज होगा, इनकी वजह से डोनर नेचर डिक्रीज होगा, लेकिन ओवरऑल जो हो रहा है वो डोनर नेचर इंक्रीज ही तो हो रहा है। इसमें डोनर नेचर इंक्रीज कराने के लिए कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। क्लियर? तो पूछा जाए कौन ज्यादा बेसिक है, तो ये वाला ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्लस आई भी लगे हुए हैं और एक माइनस आई लगा हुआ है। ये दोनों प्लस आई मिलके इसका डोनर नेचर इंक्रीज करा रहे हैं, और ये माइनस आई जो लगा हुआ है ये इसका डोनर नेचर डिक्रीज करा रहा है। क्योंकि दोनों एटम सेम है दोनों एटम सेम है, देखो। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी लग सकता है, एक कॉन्सेप्ट इसमें और भी लग सकता है। क्या लग सकता है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन लगा लीजिएगा। जरा इस वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, एक सिग्मा दो सिग्मा इसके पास मौजूद है, तो दो सिग्मा एक लोन पेयर के साथ इसका हाइब्रिडेशन कितना हुआ? 3। और इधर क्या है? एक सिग्मा एक लोन पेयर, तो 3 का मतलब क्या हुआ? sp2 हुआ। यहाँ पे एक सिग्मा और एक लोन पेयर, तो क्या हुआ? sp3। sp3 में s करेक्टर होता है 25%, इसमें कितना होता है? 33%। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? ये या ये? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? ये या ये? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पढ़ के आए हैं sp2 वाला जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये हमारे पास sp3 वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अभी पढ़ के आए, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है डॉक्टर साहब उसका डोनर नेचर बढ़ जाया करता है, और जिसका डोनर नेचर बढ़ जाया करता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाया करती है। क्लियर नहीं क्लियर? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा तो यहां से लगा ले इसके हाइब्रिडाइजेशन से। ऐसे भी सवाल लगाए जाते हैं, अगर दोनों एटम सेम है तो हम उसका हाइब्रिडेशन भी चेक कर लेते हैं। दोनों एटम सेम है तो उसका हाइब्रिडेशन भी चेक कर लेंगे। क्लियर? कोई डाउट? नहीं डाउट? बहुत बढ़िया बात है, चले इसे मिटा लेते हैं। चले आए, जेई मेन से पूछा गया सवाल। चलें, जिस बच्चे को इसका नाम मालूम हो, एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर दे रखा है, जीओसी में जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला शुरुआत में टूल्स एंड टेक्निक वाले में जब ये पढ़ाया जाएगा तो उसमें देखिएगा ये स्ट्रक्चर दे रखा है। जिसको इसका नाम मालूम हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। ये तुम्हारा जेई मेंस 2019 का सवाल है।
बताएं सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 1 2 3, 1 2 3, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बताओ? देखो इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाने की वजह क्या हुई? इसकी वजह ये हुई है कि हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये रिंग के अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया जो रिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे पास मिलने से रहे, मतलब वो डोनेट हो ही नहीं सकते। ठीक, जो डोनेट नहीं हो सकते मतलब डोनर नेचर बहुत कम, डोनर नेचर बहुत कम मतलब उसका बेसिक नेचर भी बहुत कम। तो इसमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका आएगा? इसका, थर्ड वाले का, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री हैं। इसके इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के करीब हैं इसलिए फंसे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसके बिल्कुल फ्री हैं, ये देने के लिए बिल्कुल आजाद है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डोनर नेचर इसका होगा, थर्ड वाले का, उसके बाद सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाले का तो इलेक्ट्रॉन मिलने से रहे। इसके इलेक्ट्रॉन मिल तो जाते हैं, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ध्यान देना, जो हमारे पास पिरिडीन होता है वो रेजोनेंस में, उसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, नाइट्रोजन वाले। क्लियर? कोई डाउट? क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, बिल्कुल फ्री है, सबसे ज्यादा डोनर नेचर बेटा इसी का हो जाएगा, उससे कम इसका और सबसे कम उसका। क्लियर? बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ध्यान दें अच्छी तरीके से, बिल्कुल लेक्चर का लास्ट फेज चल रहा है, 10 से 15 मिनट लेक्चर और चलेगा बस। ठीक है, संयम बरते रहें, पूरा बेसिक जो बेसिक नेचर है पूरा पढ़ा देंगे, और फिर देखिए आपको पूरा लेक्चर पढ़ने का कितना मजा आएगा। ठीक है, चले देखें, एक सवाल बताएं। अगर हम आपसे ये पूछें RNH2 और HNH2, यानी कि ये हमारे पास क्या होती है? NH3 होती है, NH3 है। ठीक है, ये हमारे पास NH3 है, इसके पास एक एल्किल ग्रुप है, इसके पास 0 एल्किल ग्रुप है, कोई एल्किल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, हाइड्रोजन है। हम पूछे किसका बेसिक नेचर ज्यादा, तुम कहोगे सर दोनों ग्रुप चूंकि सेम है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, -I और +I चेक कर लेते हैं। इसमें एक +I ग्रुप लगा हुआ है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो +I बढ़ाता है और -I घटा दिया करता है। तो यहां पर +I ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये बेसिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ा देगा, जबकि यहां पर H लगा हुआ है। H को हम लोग, कुछ लोग न्यूट्रल मानते हैं, कुछ लोग माइन्यूट सा -I मानते हैं, क्योंकि -I का सबसे लास्ट होता है। तो चाहे जो मान लो, चूंकि ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है अमोनिया से। तो अगर कोई भी अमीन कभी तुमसे दिया जाए तो अमोनिया सबसे लास्ट में आता है, सबसे कम बेसिक होता है। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब तुमसे अब सवाल में और इंपॉर्टेंट, हम उसमें चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फेज में चल रहे हैं। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है। अगर हम तुमसे कहें CH3 NH2, फिर हम तुमसे कहें CH3 का होल ट्वाइस CHNH2, फिर हम तुमसे कहें CH3 का होल थ्राइस CNH2। ठीक है, बात को समझे रहना। या एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, CH3 का होल ट्वाइस NH कर देते हैं और इसको N कर देते हैं, ऐसे। ये हमारे पास प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये हमारे पास टर्शरी अमीन। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमीन, ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन, ये हमारे पास टर्शरी अमीन। इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर। ठीक है, अच्छा अब तुमसे पूछे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, तो आप कहोगे सर देखो इसके पास सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है, +I ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, इसके पास 2 +I के ग्रुप लगे हुए हैं, और इसके पास 3 +I के ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। हमने कहा बहुत बढ़िया, टर्शरी देन सेकेंडरी, और उसके बाद क्या कर दिया हमने, प्राइमरी लिख दिया। क्लियर? हमने कहा बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड।
छोटे बच्चों को दिया जाता है, गुड, ठीक। लेकिन तुम लोग पढ़ रहे हो नीट, IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस, जेई एडवांस देना चाह रहे हो, हमने सवाल को थोड़ा चेंज किया। हमने कहा CH3 NH2 CH3 का होल ट्वाइस NH और CH3 का होल थ्राइस N। अब तुम कहोगे सर सवाल का चेक क्या, सवाल क्या आपने चेंज किया? ये सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है। तो जरा रुको, सबर करो। इसके ब्रैकेट में हमने लिख दिया एक्वस, ब्रैकेट में लिख दिया एक्वस मीडियम, ये सारा ध्यान देना। एक्वस मीडियम में ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो जाता है। सबसे ज्यादा जो यहां पर, ये हमारे पास प्राइमरी वाला है, ये सेकेंडरी है, ये हमारे पास टर्शरी है। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक जो होता है वो सेकेंडरी हो जाया करता है। कौन हो जाया करता है बेटा? सेकेंडरी हो जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? और उसके बाद कौन हो जाया करता है? प्राइमरी, और देन हो जाया करता है टर्शरी एक्वस मीडियम में। अब पूछो सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो, होता इस वजह से है क्योंकि यहां पर क्या होता है, 3 CH3 लगे होते हैं, यहां पर 2 CH3 लगे होते हैं, यहां पर 1 CH3 होता। वही डोनर नेचर है। अगर डोनर नेचर हमारे पास इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा? अगर डोनर नेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास उसके बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाती है। अब एक्वस मीडियम में जब डालते हैं, जब उसको पानी में डालते हैं तो इसके चारों तरफ वाटर जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वाटर आना शुरू हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। जब इसके पास वाटर आना शुरू हो जाता है, जरा समझे रहना, तो उससे सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ जाया करती है। सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ जाया करती है, एनर्जी गैप बढ़ जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? यहां पर देखो, यहां पर चूंकि 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से, बल्कि ग्रुप है ना, जिसकी वजह से वाटर इनके करीब नहीं आ पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाया करता है, एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाया करता है, जिसकी वजह से इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है। हालांकि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसी की होनी चाहिए, टर्शरी की होनी चाहिए, लेकिन इसकी घट जाती है सेकेंडरी से। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाती है? सेकेंडरी की, और फिर उसके बाद प्राइमरी की, फिर टर्शरी की। इसकी घट के सबसे कम हो जाया करती है। जो हमारे पास टर्शरी वाला है, घट के सबसे कम हो जाया करती है। तो ध्यान देना, जो ऊपर वाला ऑर्डर है वो हमारा गैस फेज में है। किसमें बेटा? गैस फेज में है। किसमें है? गैस फेज में है। और जो ये नीचे वाला ऑर्डर है, ये हमारे पास कौन सा है बताओ? ये हमारे पास एक्वस मीडियम में है या लिक्विड मीडियम में, ठीक। लेकिन ठहरो, अभी एक जो है थोड़ा सा जो है और तुमको झटका देना है। एक, अगर हमारे पास जो ये CH3 है, हमने CH3 NH2 लिया है, अच्छा अगर हम इसको ये ले लें, ध्यान देना, अगर हम इसको चेंज कर दें और हम यहां पर ये कर दें C2H5NH2, फिर हम ये कर दें C2H5NH, इसका होल ट्वाइस हो जाएगा C2H5 का होल थ्राइस Ne। तो ध्यान देना, यहां अभी ये प्राइमरी है, ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, ये हमारे पास टर्शरी अमीन है। हालांकि हम इससे पहले फर्स्ट वाले GOC के फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं ट्रिक, प्राइमरी अमीन किसे बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन किसे बोलते हैं, टर्शरी अमीन किसे बोलते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो हमारे पास टर्शरी अमीन है, एक हाइड्रोजन है सेकेंडरी अमीन है, और एक को हाइड्रोजन नहीं है तो वो हमारे, सॉरी, अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी अमीन है, एक हाइड्रोजन है तो हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, और जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन ना मिले वो हमारे पास टर्शरी अमीन हो जाया करता है। तो ये हमारे पास देखो टर्शरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन। क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी अमीन, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास, तो हमारे पास सेकेंडरी अमीन हो गया। इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये टर्शरी अमीन हो जाया करता है। क्लियर? इसका जो ऑर्डर होता है वो भी चेंज हो जाया करता है, और जो इसका ऑर्डर होता है वो हो जाता है सबसे ज्यादा सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शरी होता है, और इसमें प्राइमरी जो है सबसे लास्ट में चला जाया करता है। क्लियर? चलिए, इसको लिखने के बाद जो है एक ट्रिक लिख लीजिए ऐसे ही न्यूमोनिक टाइप की, ऐसे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन की अगर हम लोग बात करें तो अगर हमारे पास R इज इक्वल टू
CH3 आ रहा है या R इज इक्वल टू C2H5 आया जा रहा है, तो इसकी ट्रिक हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जो ट्रिक होती है 221-30, और जो इसकी ट्रिक होती है वो होती है हमारे पास 23-10। ठीक है, नहीं उल्टा हो गया, सही है 21-30 23-10। ठीक, ये मतलब सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये टर्शरी, और जीरो मतलब अमोनिया, यहां जीरो मतलब NH3 होगा। ठीक है, ये दोनों हमने किस में लिखा है बेटा, एक्वस फेज में है, और गैसियस फेज में नॉर्मली वही टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आए होंगे, ऐसे सवाल लगाएंगे सारे। ठीक है, एक्वस फेज में अलग हो जाएगा, गैस फेज में अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लें, अगर CH3 कहीं मिल जाए हमको तो हम लोग याद करें 21-30, और C2H5 हो तो हम 23-10 याद कर लें शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, और हमारे सवाल हो जाएंगे। क्लियर, कोई डाउट? चलिए, अपने वादे के मुताबिक 2 सवाल और 3 कराएंगे, उसके बाद फिर आपकी छुट्टी। अच्छा, आज भी तुम लोगों के चेहरे पे छुट्टी सुन के वही वाली प्यारी सी मुस्कान आती है जो बचपने में आया करती थी, जब एग्जाम की जो है बेल, फाइनल बेल हुआ करती थी। तो अभी भी तुम लोग कुल मिला के ज़्यादा सुधरे उधरे नहीं हो। कुछ बहुत अच्छे सवाल करा देते हैं बेटा, कुछ आपको सवाल बहुत अच्छे अच्छे करा देते हैं, ताकि जो है ठीक है। चलें, इसको ऐसे कर ले, जैसे बना ले इसको, मतलब नीचे वाला एंड इसका फ्री है। ठीक, इसके पास भी लो एम्पेयर, इसके पास भी लो एम्पेयर, दोनों के पास। ठीक, पूछा जाए कौन ज्यादा बेसिक, तो ध्यान देना, एक टर्म होता है फ्लिपिंग, एक टर्म होता है फ्लिपिंग, FLIPPING, फ्लिपिंग। फ्लिपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब जिसमें फ्लिपिंग ज़्यादा होगी। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, बहुत सारे बच्चे रील्स देखते होंगे, उसकी इंस्टा की या और भी जहाँ पे रील्स मिल जाती होंगी, अब तो टिकटॉक तो खैर बैन ही हो गया है। तो उसमें तुमने देखा होगा कुछ लोग फ्लिपिंग करते हैं, जो डांस जानते हैं थोड़ा बहुत उनको मालूम होगा, फ्लिप मतलब कूद जाते हैं पीछे की तरफ, खड़े होकर एकदम यूं करके फ्लिप कर जाते हैं, फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग जो है नाइट्रोजन में होती है, जो अमीन्स वाला ग्रुप होता है उसमें फ्लिपिंग होती है। ठीक है, जहां ज्यादा फ्लिपिंग होगी उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर पूछा जाए इसमें फ्लिपिंग होगी या इसमें फ्लिपिंग होगी, तुम कहोगे इसमें फ्लिपिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसके तीनों एंड जो होते हैं वो फ्री होते हैं, और ये फ्लिप कर जाया करता है। देखो कैसे फ्लिप करता है, देखो ये नीचे की तरफ लगे हुए हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अम्ब्रेला नहीं होता, अम्ब्रेला तुमने देखा है, ऐसे छाता पकड़े रहो, और जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो उसका वाला, बारिश नहीं, जब बहुत ज्यादा हवा चलती है तो देखो बचपन में तुम लोगों ने किया होगा, वो अम्ब्रेला पीछे की तरफ भाग जाता है। ठीक है, वो फ्लिप करके पीछे की तरफ चला गया। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, ये अभी ऐसे है, ये फ्लिप कर जाता है। देखो ऐसे ही नाइट्रोजन तो ऐसे ही रहेगा, ये लोन पेयर। अब इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये इस तरह के, देखो नीचे ये बना दे रहे हैं, थोड़ा सा हट के बना रहे हैं, ये देखो, ये फ्लिप करके ऐसे पहुंच गया, ये फ्लिप करके ऊपर पहुंच गया। ठीक है, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, मतलब इसमें फ्लिपिंग ज्यादा है, मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि इसमें फ्लिपिंग भी ज्यादा है। क्लियर नहीं क्लियर? सवाल पूछा गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल फ्लिपिंग में नहीं जाएंगे, वरना जो है एस ब्लॉक, पी बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा हो गया थोड़ा थिन हो जाता है, ये सारी बातें करने लग गए तो एक लेक्चर फ्लिपिंग पे ही निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए बार बार हम वही सवाल करा देते हैं जो एग्जाम में आ सके, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको नहीं बनाते कि आपका दिमाग उसमें पंक्चर हो जाए। अभी हम इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक उसमें लगा देंगे, फिर पी ब्लॉक में कहेंगे जो 2p होगा वो थोड़ा छोटा होता है, शॉर्टर होता है, 3p थोड़ा बड़ा हो जाता है, थिनर हो जाता है, लेकिन लॉन्गर हो जाया करता है, तो सारी बातें आना शुरू हो जाएंगी, फिर उसमें आप लोग परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा आप ये जान ले, ये सवाल डायरेक्ट आ जाएगा, आपको दिख रहा है कि इसमें फ्लिपिंग हो जाएगी, इसके दोनों एंड भरे हुए, मतलब सारे एंड जुड़े हुए हैं, फ्लिपिंग नहीं होगी, इसमें फ्लिपिंग ज्यादा होगी, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, चलें 2 सवाल और कराएंगे बस।
नहीं दिख रहा हो तो बता दे रहे हैं। ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, सब पे NH2 लगा हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बेटा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान दो CH2 धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है, CH2 इंक्रीज करता चला जा रहा है, इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या कर जाएगी बेटा? इंक्रीज कर जाया करती है। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा। चले, ये बात हम लोग कर चुके हैं। CH2 जितना बढ़ जाएगा उतनी ज़्यादा जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाया करती है। एक लास्ट सवाल और करा देते हैं, उसके बाद फिर NH2 लगा हुआ है, CH2 CH2 NH2, ठीक है डॉक्टर साहब। इसमें हमने लगा दिया है Cl और इसमें हमने लगा दिया है यहाँ पर NH, यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं Cl, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं Br और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं आयोडीन। बताओ क्या होगा? देखो सब में डिस्टेंस सबकी बराबर है, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा माइनस आई कौन शो, डिस्टेंस बराबर नंबर बराबर है, सबसे ज्यादा माइनस आई कौन शो करेगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन होता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। जितना ज्यादा उसका माइनस आई होगा उतना ही कम तो बेसिक होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। देखो माइनस आई जो होता है इनवर्सली रिलेशन करता है, ठीक है। तो सबसे कम जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्लोरीन वाले की होगी, उससे ज्यादा ब्रोमीन वाले की, सबसे ज्यादा इसकी। तो सबसे ज्यादा इस ग्रुप की हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी और लास्ट में उसकी हो जाएगी। क्लियर? चलिए आई थिंक सो आपको एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से आ चुके हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आएंगे वो हमारा कल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, और रेजोनेंस में भी जो है रेजोनेंस पढ़ाएंगे। फिर जैसे इसकी एप्लीकेशन कराए ऐसे वहां पर भी उसके 3 एप्लीकेशन कराएंगे, ठीक है। एक हम उसमें बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, एक में हम लोग जो रेजोनेटिंग एनर्जी उसकी बात करेंगे, और थर्ड वाला जो हमारे पास एप्लीकेशन होगा उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और उसी में क्वेश्चन लेके बात करेंगे, ठीक है। तो वो भी लेक्चर बहुत डिटेल में होने वाला है। मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए गुड नाइट या गुड मॉर्निंग जो भी आपका हो।